10th के बाद नीट की तैयारी कैसे करें या 11th-12th में नीट की प्रिपरेशन कैसे करें। देखिए 11th और 12th जैसे कि आप पढ़ते हैं तो उसमें साइंस बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। अब साइंस बैकग्राउंड से मतलब बायोलॉजी के साथ साथ आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। तो आपको 11th में 12th में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों पढ़ने हैं। वहीं बायोलॉजी में देखेंगे हम तो 2 सब्जेक्ट इंक्लूड रहते हैं, बॉटनी और जियोलॉजी, ये आपको पढ़ने हैं। तो देखते हैं नीट की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले नीट की तैयारी के लिए हम देखेंगे जो नीट है उसकी फुल फॉर्म दी है नेशनल एलिजिबिलिटीज कम एंट्रेंस टेस्ट। ये आप फुल फॉर्म रखना है याद, क्योंकि आपसे कहीं पूछ लिया आप नीट की तैयारी कर रहे हैं उसका फुल फॉर्म बताइए तो इसलिए आप याद रखिए। और हिंदी में भी मैंने लिखा रखा है राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा। यह केवल एक प्रवेश परीक्षा होती है जो यूजी के लिए होती है, जिसमें हम यूजी में प्रवेश लेते हैं। जैसे आप अच्छे नंबर लाते हैं तो आपको MBBS से रिलेटेड यूजी मिलेगी और आपको अच्छी कॉलेज मिलेगी, ठीक है। तो वही हम आपको मैंने अभी बताया 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो आपका सपना कैसा होना चाहिए, बिग ड्रीम होना चाहिए। तो बिग ड्रीम है तो स्टडी भी हार्ड होनी चाहिए। स्टडी हार्ड होगी तो आप नीट को क्रैक कर सकेंगे। वही देखते हैं परीक्षा का जो विवरण होता है, यह परीक्षा किस तरीके से कंडक्ट कराई जाती है वो देखेंगे। परीक्षा का मोड होता है ऑफलाइन होता है, जिसमें पेपर मिलता है और एक ओमार शीट मिलती है। ओमार शीट को हमें फिल करना होता है। कुल 180 प्रश्न होते हैं जिनके हमें उत्तर देने होते हैं। एक प्रश्न 4 अंक का होता है, तो इनके टोटल अंक होते हैं 720। यह परीक्षा 3 घंटे तक चलती है या 200 मिनट तक चलती है। टाइम ड्यूरिंग चेंज भी हो सकती है, ठीक है। सब्जेक्ट की बात करेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। इसमें अभी मैंने 2 सब्जेक्ट बताए थे, बॉटनी और जियोलॉजी। आप जैसे कि 11th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप 11th क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की NCERT की बुक जरूर पढ़ें। बिना NCERT से नीट क्रैक होने वाला नहीं है। तो NCERT क्या होती है भाई, आपको जो स्कूल से जो बुक मिली हैं या जो आपके टीचर आपको 11th-12th में पढ़ा रहे हैं वो NCERT लेवल से ही पढ़ाते हैं। तो आप उन बुकों को जो टीचर तो साथ में रीड करा ही रहा है, लेकिन आप खुद से भी रीड करने का प्रयास कीजिए। एक बुक को कम से कम आपको 1 साल में 3 से 4 बार रीड करना है, पढ़ना है, और उस पर आपको क्या करना है, हाईलाइटर करते जाना है जो आपको अच्छा लग रहा है कि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगा लेने हैं, जिससे आपको एहसास होगा कि इससे कौन से प्रश्न बनते हैं, किस लेवल के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो आपको फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ना है, डीपली पढ़ना है, NCERT लेवल की बुक से पढ़ना है। ऐसे ही केमिस्ट्री पढ़ना है, डीपली पढ़ना है, NCERT लेवल की बुक से पढ़ना है। वहीं आपको बायोलॉजी पढ़ना है तो आपको क्या पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है तो NCERT बुक ही पढ़ना है और डीप लेवल से पढ़ना है। इनको आप पढ़ेंगे 11th में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे। आपका बेसिक स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा आप क्या करिए, 9th का 10th का साइंस लीजिए, उसे 1 से 2 बार रीड कीजिए, जिससे आपका थोड़ा सा बेसिक लेवल बनेगा। जैसे बेसिक लेवल में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, उससे उसे सीखने को मिलेगा। जैसे जल का सूत्र वगैरह इस तरीके के आपके होते हैं, उन्हें आप अच्छे से रट के ले जाइए, ठीक। भाई मैंने आपको बताया 4 अंक का एक प्रश्न होता है और गलती, एक प्रश्न में गलती हो जाने पर 1 अंक काट लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके सिलेबस की बात करेंगे। तो सिलेबस मैंने आपको बताया बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स होती है। मैंने बताया NCERT लेवल से ही पढ़ना है 11th-12th की, उसी से लेवल आता है, उसी से संबंधित आता है। लेकिन आप थोड़ा सा डीप लेवल से पढ़िए, अच्छे लेवल से पढ़िए और एक बुक को 3 से 4 बार पढ़िए। ऐसा नहीं कि बुक अलग अलग लेके आओ, अलग अलग लेके आओ। जितनी आप बुक लाओगे उतने ही आप कन्फ्यूजन होगे। आप एक ही बुक को पढ़िए 4 से 5 बार, क्योंकि अगर आप उस बुक को ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, तुम कितना भी ढेर इकट्ठा कर लो, अलमारियाँ भर लो, उससे आपका कुछ नहीं होने जाना है। कि उस टीचर ने बता दी ये बुक अच्छी है, दूसरे टीचर ने बता दी ये बुक अच्छी है, वो बोल रहा है कि मेरी बुक से आ रहा है, वो बोल रहा है कि मेरी बुक से आ रहा है। किसी की बुक से कुछ नहीं आ रहा है। आप खुद से तैयारी करेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि आ कहाँ से रहा है
और आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे वहीं से पेपर बनता है, लेकिन वो बनता किस तरीके से, आप क्वेश्चनों को समझते हुए पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन ऐसे बना है और इसका प्रश्न का उत्तर ये देना है। विद आपको साथ ही साथ जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका एमसीक्यू लगाइए। एमसीक्यू कहाँ से लगाओगे आप, मोबाइल लीजिए, यूट्यूब निकालिए और उसी जो टॉपिक पढ़ा है या जो आपने चैप्टर पढ़ा है उसी चैप्टर से आपने अच्छे से रीड कर लिया, उसके एमसीक्यू लगाइए। पर एमसीक्यू ऐसे मत लगाइए कि आपने टिक लगा लिया डायरेक्ट, जो नहीं आ रहा है उसको भी आपने ऑप्शन लगा लिए, ये इसका आंसर है या इसका आंसर है। ऐसे नहीं, आपको नहीं आ रहा है, आपने जो तैयारी करी है उससे आप रिलेट कीजिए। आपको 100 में से कितने क्वेश्चन आए, 50 आए, वो बहुत अच्छी बात है कि पहली बार में आपको 50 आए, दूसरी बार में 60 आएंगे, तीसरी बार में कम से कम 80-90 के करीबन पहुंच जाएंगे, तो आप अपना अच्छा लेवल बना सकते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी में आप देखेंगे सेल स्ट्रक्चर है, जेनेटिक है, मानव शरीर है, प्लांट फिलॉसफी है, परिस्थिति है, और भी होता है। ठीक है, ऐसे ही रसायन शास्त्र में बात करेंगे, केमिकल वाला होता है, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री होता है, एक्विलिब्रियम होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री होती है। फिजिक्स की बात करेंगे, ऑप्टिक्स होता है, आधुनिक मोशन, इलेक्ट्रिक कार, ऊर्जा, शक्ति, और भी इसमें थोड़ा सा सिलेबस है जो आपकी एनसीईआरटी लेवल में दिया है। ये तो शॉर्ट में मैंने आपके लिए बना दिया है। ठीक है, आप मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी पढ़िए, डीप लेवल से पढ़िए, विथ उसके एमसीक्यू लगाइए, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए। आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं और बड़े संस्थान में जाना चाहते हैं तो वहाँ भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आप और आपका मित्र में से कोई किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है। आप डॉक्टर बन सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं, आप देश के अच्छे नागरिक हैं। ठीक है, भाई आपकी बात करेंगे तो मैंने आपको इसका फुल फॉर्म बता ही दिया था हिंदी में और इंग्लिश में। ये यूजी के लिए होती है, आपको इसमें प्रवेश मिलता है, आपको मतलब कॉलेज मिलती है। जैसे कि मैंने बताया, फिजिक्स में आपके 45 प्रश्न होते हैं, 4 नंबर का एक प्रश्न होता है, 180 अंक के होते हैं। वही केमिस्ट्री की बात करेंगे, 45 क्वेश्चन इसमें आते हैं, 180 अंक के ये होते हैं। जीव विज्ञान में बात करेंगे, 90 प्रश्न होती हैं, जिसमें कौन कौन से प्रश्न होते हैं, बॉटनी के 45 और जियोलॉजी के 45 दोनों मिलकर आते हैं। क्यों, और कन्फर्म नहीं है कि 45 आएंगे, कुछ ज़्यादा कम भी हो सकते हैं। जीव विज्ञान से क्यों आते हैं भाई ज़्यादा, जीव विज्ञान से इसलिए ज़्यादा आते हैं क्योंकि आपको डॉक्टर बनना है। ठीक है, तो इस कारण से ज़्यादा आते हैं। कहीं आपको आईआईटी करना होता तो नीट मतलब आईआईटी करना होता तो उसमें से फिजिक्स और मैथ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। वहीं आपकी नीट की बात करेंगे तो उसमें रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान से ज़्यादातर क्वेश्चन बनने को मिलते हैं। ये 360 के होते हैं, 180 प्रश्न होते हैं, 720 अंक का यह प्रश्न होता है। वहीं परीक्षा के माध्यम की बात करेंगे तो परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी, इनके अलावा जो सब्जेक्ट वो जो आपकी लैंग्वेज दी है उस लैंग्वेज में परीक्षा कराई जाती है। अगर मान लीजिए आप अंग्रेजी में दे रहे हैं तो केवल अंग्रेजी का पेपर अंग्रेजी में ही आएगा। अगर हिंदी से दे रहे हैं तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आएगा, यानी बाई लैंग्वेज में आता है पेपर, जिससे कि आप उस दोनों लैंग्वेजों को समझ पाएँ। क्लियर, और देखते हैं वहीं आप एज लिमिट क्या होती है। एज लिमिट होती है भाई 17 से 25 ईयर। जैसे कि आप 12th कर रहे हैं, 12th दिसंबर के आसपास इसमें फॉर्म फिल किया जाता है। ठीक है, दिसंबर के आसपास परीक्षा कराई जाती है। ठीक है, ऐसा ही कुछ है। तो आप 12th कर रहे हैं उस समय आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और आपकी 12th के आसपास जो परसेंट होनी चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और ये 17 से 25 साल की अवस्था में आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। और इसमें 8 अटैम्प्ट मान लीजिए, या फिर एक साल में 2 बार 3 बार जितनी बार परीक्षा कराई जाती है आप उतनी बार परीक्षा दे सकते हैं। वैसे तो एक बार ही परीक्षा कराई जाती है। आप मैंने बोला 12th किससे होना चाहिए, साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए। इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीसीबी बोलते हैं। ठीक है, और जैसे कि आप इस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आप एमबीबीएस में भी आप क्या कर सकते हैं, यूजी कर सकते हैं, बीडीएस, बीएएमएस और बीएचएमएस। और फिर वो आपकी अंक के आधार पर होता है कि आपको किस तरीके की कॉलेज मिलेगी। ये 5 साल का कोर्स होता है। 5 साल में वो कॉलेज के अकॉर्डिंग है, कितनी आपकी फ़ीस लगेगी, कितना क्या रहेगा, और ये सारी चीज़ें आपको उस समय कराई जाएगी। फिर एक बार मैं और बता रहा हूँ, सिलेबस को आप 9th 10th की बुक एक बार रीड कीजिए, 1 से 2 बार। वहीं आप 11th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनसीईआरटी लेवल अच्छे से पढ़िए, बेसिक लेवल से पढ़िए और डीपली पढ़िए। और कोई किताब मत पढ़िए, क्योंकि हज़ारों किताबें आती हैं, आप ला के अलमारी भर लोगे, कुछ नहीं होने जा रहा किसी से।
ठीक है। दूसरी बात, उनके आप MCQ लगाइए, डेली प्रैक्टिस कीजिए। एक दिन में आप कम से कम 20 या 50 क्वेश्चन भी डेली करते हैं तो आप सोच लीजिए कि आपके 2 साल में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इससे ज़्यादा बाहर तो कहीं जा ही नहीं सकता, लेकिन उसे समझने का प्रयास करना क्वेश्चन को। ऐसा ही नहीं केवल रटते रटते चलो, क्वेश्चन को भी समझने का प्रयास करना। आप 11th में 12th में भी है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वैसे भी पढ़ते हो तो इसको अच्छे से पढ़िए, डीपली पढ़िए, NCERT लेवल से पढ़िए और विद MCQ लगाइए, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए, जिससे कि आपकी घर बैठे तैयारी 100% अच्छी हो सकती है। कहीं आपको जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, लेकिन क्या ही करें, हम लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। फिर कहते हैं हम बड़े संस्थानों में जाएंगे, बड़े संस्थानों में जाके वहाँ मौज मस्ती कर लेते हैं, पर वहाँ भी सिलेक्शन नहीं होता। ऐसा नहीं करना है। सिलेक्शन जो जज्बे से होता है, बस आपके मन में एक मोटिवेशन होना चाहिए, ठीक है। आपकी कंसिस्टेंसी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप रेगुलर पढ़िए, आज पढ़ लिए 4 दिन मन नहीं लगा, 5 फिर पढ़ लिए फिर मन नहीं लगा, तो ऐसे कुछ नहीं होने जा रहा है। आप कंटिन्यूस पढ़िए, 50 क्वेश्चन डेली लर्न कीजिए और NCERT लेवल डेली पढ़िए। एक चैप्टर पढ़िए, 2 चैप्टर पढ़िए, जितना हो सके आप उतना पढ़िए और विद MCQ लगाने का प्रयास कीजिए। आप सफल हो जाएंगे, आप डॉक्टर बनने योग्य हो जाएंगे, आप डॉक्टर भी बन सकते हैं। और आप डॉक्टर बनेंगे तो देश की सेवा अच्छे से कर पाएंगे। और इसकी सैलरी की बात करें भाई, सैलरी लाखों में होती है, और लाखों में बात करोगे तो आप कहीं MD बन गए तो आप डेली की हज़ारों रुपए कमाओगे, 50,000 से तो कम है ही नहीं। तो भाई ये मेरा केवल कहना है, वो आपके अकॉर्डिंग है। आप देश की सेवा करना चाहते हैं, आपको तब भी पैसा मिलेगा और वैसे भी आपको बहुत पैसा मिलता है। तो आप इसे अच्छे से तैयारी करें और ये वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी जाने कि नीट की तैयारी कैसे की जा सकती है घर बैठे, ठीक है, या कहीं संस्थान में कैसे करें, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होती है। कुछ बच्चे होते हैं जो डायरेक्टली किसी की देखा देखी चले जाते हैं। हाँ ठीक है, जाना भी चाहिए, लेकिन आपको मोटिवेशन बनाए रखना चाहिए। वो तैयारी कर रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग आप भी तैयारी करिए, हार मत मानिए और पूरा 100% दीजिए। 100% आपका सिलेक्शन है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।